हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार का आधुनिक इतिहास का संपूर्ण अध्ययन करेंगे तथा इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिहार का इतिहास से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड, इसमें हम लोग टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। जैसा कि सर्वप्रथम हम लोग बिहार में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद 1857 की क्रांति के बारे में स्टडी करेंगे, बिहार में हुए प्रमुख विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे, बिहार में प्रमुख किसान आंदोलन जो हुए हैं, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुआ है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ाई करेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ है उसी के बारे में, सबका क्रम वाइज अध्ययन करेंगे तथा भारत छोड़ो आंदोलन और सचिवालय गोलीकांड सभी के बारे में स्टडी क्रम वाइज करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग यूरोपियों का बिहार आगमन किस प्रकार हुआ, सर्वप्रथम कौन आए और क्या क्या उनका प्रमुख कार्य रहे। तो बिहार में यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली लोग आए और उनका व्यापारिक केंद्र हुगली था जो कि बंगाल में स्थित है और वह मुख्यतः सोरा का व्यापार किया करते थे। पुर्तगालियों के बाद बिहार में डच लोग आए। इनका प्रथम फैक्ट्री पटना में 1632 ईस्वी में स्थापित हुआ। यह मुख्यतः सूती वस्त्र, अफीम व नील का निर्यात किया करते थे। डच लोगों के बाद बिहार में अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों का कंपनी का स्थापना पटना में ही 1620 ईस्वी में हुआ तथा अंग्रेज लोग ने पटना में गोलघर जो स्थित है उसका निर्माण 1786 ईस्वी में करवाएं। अंग्रेज यात्री जो बिहार आए थे जॉन मार्शल और पीटर मूडी थे तथा प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन बने थे, चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांड 1865 ईस्वी में ये बिहार का मजिस्ट्रेट थे। और यूरोपीय कंपनी से संबंधित मुख्य पॉइंट उतना ही था जो कि बीपीएससी, बिहार एसएससी तथा बिहार से संबंधित हर एक एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं कंप्लीट वीडियो तो आपको बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एक भी प्रश्न छूटने का आकांक्षा नहीं है। तो फ्रेंड, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रमुख विद्रोह जो बिहार में हुए हैं। सर्वप्रथम हम लोग नोनिया विद्रोह के बारे में स्टडी करेंगे जो कि 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में ये विद्रोह हुआ है। ये विद्रोह किस क्षेत्रों में हुआ था, तो तिरहुत, हाजीपुर, सारण व पूर्णिया के क्षेत्र में नोनिया विद्रोह हुआ। ये सब इम्पोर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। तिरहुत, हाजीपुर, सारण व पूर्णिया इन क्षेत्रों में नोनिया विद्रोह हुआ था। नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण सोरा का व्यापार था तथा यह विद्रोह नोनिया समुदाय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट विद्रोह है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1832 ईस्वी के बीच हुआ। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। उरांव जनजातियों के द्वारा तमाड़ विद्रोह किया गया। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों का विरोध करना था। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता विष्णु मुंडा, मौजी मुंडा ये थे। नेक्स्ट विद्रोह हम लोग देखते हैं जो बहावी आंदोलन है। ये हमेशा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन था, बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ था। तो भारत में बहावी आंदोलन का संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी जी को माना जाता है जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। लेकिन वही अगर पूछा जाए बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे तो मोहम्मद अब्दुल वहाब थे जो कि अरब निवासी थे। अगर बहावी आंदोलन के बारे में हम लोग मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ था इसके बारे में देखना चाहते हैं तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना और सितना में था। पटना में फौजी और यहाँ से आर्थिक सहायता किया जाता था और सितना में भी बहावी आंदोलन का केंद्र था। बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता जो बिहार से संबंधित थे विलायत अली खां, इनायत अली खां, शाह मुहम्मद हुसैन तथा फरहत हुसैन थे। बहावी आंदोलन से संबंधित जितना भी प्रमुख पॉइंट था हम लोग देख लिए। नेक्स्ट विद्रोह है लोटा विद्रोह जो कि 1856 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। या कहाँ हुआ स्टार्ट, मुजफ्फरपुर के जेल में। आखिरकार लोटा विद्रोह होने का मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण जेल में रह रहे लोगों को पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देना स्टार्ट किए ब्रिटिशर्स ने। इसी वजह से वहाँ के कैदियों ने लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल कैदियों ने किया। नेक्स्ट विद्रोह हम लोग देखते हैं पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1780 के बीच हुआ था।
यह संथाल परगना में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता करिया पुलहर, चेंगरू संवरिया आदि लोग थे। इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो पहाड़िया सरदार और अंग्रेज़ों के बीच समझौता हो गया। अंग्रेज प्रशासक उस समय कौन थे? अगस्टस क्विलैंड। तो पहाड़िया विद्रोह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हम लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट विद्रोह हम लोग देखते हैं ताना भगत आंदोलन, जो कि 1914 ईस्वी से लेकर स्वतंत्रता तक यह विद्रोह चली। प्रारंभिक नाम इस विद्रोह का कुरुख धर्म था। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जतरा भगत है। जर्मन कैसर बाबा भी इसको कहा जाता है। प्रकृति, इस विद्रोह का प्रकृति क्या था? धार्मिक एवं आर्थिक सुधार तथा गांधीवादी आंदोलन में समामेलन हो गया फिर बाद में। नेक्स्ट विद्रोह हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह, जो कि 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक ही हुआ, बहुत कम समय के लिए। कोल विद्रोह मुख्यतः छोटा नागपुर के क्षेत्रों में हुआ था। कोल विद्रोह का प्रमुख कारण चावल की शराब, जो कि हड़िया जिसे बोला जाता है, पर उत्पादन शुल्क लगाया गया, इसी वजह से हुआ। और कुछ कारण थे जैसे कि सिंगराई मानकी के अधिकार छीन जाना, दिकुओं द्वारा शोषण किया जाना। इसका नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। परिणाम इस विद्रोह का क्या हुआ? विनियमन रेगुलेशन का आरोपण, ब्रिटिश प्रशासन, कैप्टन थॉमस विल्किंसन, किशुन साहेब। नेक्स्ट विद्रोह हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह, जो कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। दामिन एको क्षेत्र में हुआ है। इस विद्रोह का मुख्य कारण दिकुओं द्वारा शोषण किया जाना, दिकुओं मतलब अंग्रेजों द्वारा। नेतृत्वकर्ता सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव के द्वारा इस विद्रोह का अंजाम दिया गया। प्रमुख अंग्रेज प्रशासक कौन थे संथाल विद्रोह में? कैप्टन अलेक्जेंडर। तथा इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो इस विद्रोह का परिणाम दामिन एको का नाम परिवर्तन किया गया तथा इसका नया नाम संथाल परगना रखा गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860 ईस्वी में आया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब आया? तो 1860 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, विद्रोह से संबंधित जितने भी मुख्य पॉइंट थे हम लोग समाप्त कर दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बिहार में कब और कहाँ स्टार्ट हुआ और इसका प्रभाव बिहार पे कितना रहा। तो 1857 की क्रांति बिहार में रोहिणी विद्रोह से स्टार्ट हुआ। ये रोहिणी विद्रोह कहाँ हुआ था? देवघर जिला में हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड में स्थित है। वहीं देवघर जिला के रोहिणी ग्राम से बिहार में 1857 की क्रांति का आरंभ माना जाता है। यह विद्रोह 12 जून 1857 को हुआ था, जो कि 32वीं रेजिमेंट के द्वारा देवघर जिला के रोहिणी ग्राम में विद्रोह किया गया था। उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे? तो विलियम पटना के कमिश्नर थे तथा मेजर जनरल लोयायट दानापुर सैन्य मुख्यालय के प्रमुख थे। और इसमें हम लोग पटना में देखते हैं, पटना में जो विद्रोह हुआ कब हुआ तथा उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो पटना में विद्रोह ये पूछा गया था ऑडिटर में क्वेश्चन कि पटना में विद्रोह कब हुआ? 3 जुलाई को पटना में विद्रोह हुआ। और पटना के नेतृत्वकर्ता पीर अली थे, जो कि एक किताब विक्रेता थे, पटना सिटी से विद्रोह किए थे। और उस समय अंग्रेज अधिकारी टेलर थे, जो कि कमिश्नर ऑफ पटना थे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कुंवर सिंह के बारे में, जो कि 1857 की बिहार में जो क्रांति हुई थी उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे तथा इन्होंने शाहबाद, आरा और आजमगढ़ 3 प्रमुख जगहों को पर विजय प्राप्त किए थे 1857 की क्रांति में। आखिरकार इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को जगदीशपुर में ही हो गई। कभी न हारने वाले विद्रोही नेता कुंवर सिंह थे। और हम लोग मुंडा विद्रोह देख लेते हैं, जो कि मुख्यतः 1899 से 1900 के बीच हुआ। इनका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था तथा अन्य नाम इस विद्रोह का उलगुलन, महान हलचल, ये सब मुंडा विद्रोह का अन्य नाम था। इस विद्रोह का होने का मुख्य कारण सामूहिक खेती, जिसे
खुटकट्टी बोला जाता है कि परंपरा का दिकुओं द्वारा अतिक्रमण। दिकुओं के बारे में आप लोग स्पष्ट जान लीजिए कि आदिवासी लोग, अंग्रेजों को दिकुए बोला जाता था। दिकुओं का अर्थ हुआ बाहर से आए लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सैलर के पहाड़ी पर अंग्रेजों से पराजय हुआ था। अब हम लोग बिहार में किसान आंदोलन हुआ है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि बिहार में किसान आंदोलन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह ही बिहार में हुआ, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। इनका नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी थे। इनका मुख्य कारण तीनकठिया प्रथा का विरोध करना था, जो कि लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को निमंत्रण दिए थे चंपारण आने के लिए। वहीं से यह किसान आंदोलन शुरू हुआ 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसान सभा का गठन किया गया था 1922-23 ईस्वी में। ये हमेशा पूछा जाता है 1922-23 ईस्वी में किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था, तो मुंगेर में किया गया था। इनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव के बारे में अच्छे प्रकार से इन तीनों का नाम नोट कर लीजिएगा। इनका अध्यक्ष जो कि किसान सभा हुआ, ध्यान रखिएगा, किसान सभा मुंगेर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुंगेर में जो किसान सभा हुआ उनके अध्यक्ष कौन थे, शाह मुहम्मद थे, तथा उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह और सिद्धेश्वरी चौधरी थे। उसी प्रकार सचिव किसान सभा जो 1922-23 में हुआ, उनका सचिव नंद कुमार सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसान आंदोलन में ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में किया गया था। हम लोग पहले किसान सभा देखे और यह है बिहार प्रांतीय किसान सभा, जिसका गठन 1929 ईस्वी में हुआ था। स्थान सोनपुर के मेला जहां लगता है, सोनपुर में कहा जा सकता है। इसका स्थापना कहाँ हुआ, सोनपुर में। इस किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे तथा सचिव श्री कृष्ण सिन्हा थे। हमेशा जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उनका अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, इन लोगों के बारे में जानकारी आपको अवश्य ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन इसी टॉपिक से इसी प्रकार से पूछा जाता है, अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे। और जो बिहार प्रांतीय किसान सभा हुआ उसका सम्मेलन, 3 सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम सम्मेलन सोनपुर में हुआ था, जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था और उसका अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती जी ही थे। जब गठन हुआ था उसी समय यह सोनपुर अधिवेशन हुआ था सम्मेलन, अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। वही द्वितीय सम्मेलन 1934 ईस्वी में किया गया, गया में हुआ था और इनका अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वही तृतीय सम्मेलन 1935 एक साल बाद हाजीपुर में हुआ और अध्यक्ष पुनः स्वामी सहजानंद सरस्वती बने। नेक्स्ट हम लोग किसान आंदोलन से जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हम लोग देख लिए। अब हम लोग मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ, क्वेश्चन पूछा जाएगा मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ। इनके मुख्य अभियुक्त खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी थे। AAO का एग्ज़ाम रिसेंटली जो हुआ उसमें यही पूछा गया था, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सज़ा मिली। खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा मिली, वही प्रफुल्ल चाकी खुद आत्महत्या कर लिए थे। क्वेश्चन पूछा गया था कि फांसी की सज़ा किन्हें दिया गया, तो खुदीराम बोस को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ, जिसके प्रमुख आरोपी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को बनाया गया। इन लोगों का लक्ष्य अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की हत्या करना था, लेकिन मृत्यु अंग्रेज वकील कैनेडी की पत्नी और पुत्री की हो गई। परिणाम स्वरूप प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए तथा खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई। खुदीराम बोस का वकील का अगर नाम पूछा जाए तो कालिदास बसु था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई। जिस प्रकार भारत में होम रूल लीग की स्थापना तिलक जी तथा एनी बेसेंट के द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया, उसी प्रकार बिहार में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई। बिहार में बांकीपुर जो कि पटना में स्थित है, बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना किया गया तथा इस लीग का अध्यक्ष मजहरुल हक बने। अगर पूछा जाए बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन थे, मजहरुल हक थे। इसी का एक शाखा मुजफ्फरपुर में भी खोला गया। उस शाखा का संस्थापक जनकधारी प्रसाद थे।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह यहीं से माना जाता है, चंपारण सत्याग्रह से। यह सत्याग्रह मुख्यतः तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रण लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिया गया। और एक क्वेश्चन हम पूछा जाता है, आखिर रिसेंटली AAO में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है। तो चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा शंभू शरण, इन लोग चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। चंपारण सत्याग्रह में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम चंपारण एग्रीगेरियन समिति था। चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन करता थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट, जो कि बिहार के उस समय उपराज्यपाल थे, तथा FG सलाई इसका अध्यक्ष थे। FG सलाई की अध्यक्षता में ही इस कमेटी का गठन किया गया, चंपारण एग्रीगेरियन समिति का। अगर हम सदस्य के बारे में जानें, चंपारण एग्रीगेरियन समिति के सदस्य कौन कौन थे, तो गांधी जी थे, LC आदामी थे, कृत्यानंद सिंह थे, DJ रीड व G रैनी थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी किस प्रकार से मूवमेंट किए बिहार में। गांधी जी का पटना आगमन 10 अप्रैल को हुआ। ध्यान रखिएगा डेट, 10 अप्रैल 1917 को पटना आगमन हुआ गांधी जी का। मजहरुल हक व बागान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से उन्होंने भेंट किए। उसके बाद 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी गए। उसके बाद बेतिया गए। बेतिया 22 अप्रैल को पहुँचे तथा 1918 ईस्वी में चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट पारित किया गया और मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास गांधी जी द्वारा 24 मई 1918 ईस्वी को किया गया। तो फ्रेंड, चंपारण से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में असहयोग आंदोलन के बारे में। तो 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल हुआ। असहयोग आंदोलन के समर्थन में ही 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल किया गया। महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमेशा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ, दोनों इम्पोर्टेंट, बिहार विद्यापीठ तथा राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि 6 फरवरी 1921 ईस्वी को किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ 22 दिसंबर 1901 ईस्वी को, यही हड़ताल के कारण। इस हड़ताल में प्रमुख नेता शाह मोहम्मद जुबैर, जो कि मुंगेर से संबंधित थे, गुलाम इमाम, जो पटना में कर रहे थे असहयोग आंदोलन, गोरख प्रसाद मोतिहारी से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि थे। ये प्रमुख नेता थे। इन नेताओं के नाम हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्हें जोड़ कर याद रखिएगा कि अगर जहाँ भी शाह मोहम्मद जुबैर का नाम आए, ये मुंगेर से थे, गुलाम इमाम पटना से थे, गोरख प्रसाद मोतिहारी से थे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और धरणीधर प्रसाद भी संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं बिहार स्वराज्य दल, जो कि 1923 में गठन किया गया। इसका अध्यक्ष नारायण प्रसाद को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इमारत ए सरिया, जो कि फुलवारिया का गठन किसने किया। इमारत ए सरिया फुलवारी जो है का गठन संस्थापक थे मौलाना सज्जाद। नेक्स्ट पॉइंट कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी को बनाया गया। वहीं पे स्वराज दल का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट शाहाबाद से नासाबंदी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नासाबंदी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, शाहाबाद से। आगे हम लोग देखते हैं बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। तो लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर 1 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया। लीडर मैनिफेस्ट पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता कौन थे, अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा एवं इस्माइल खां। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा का गठन हुआ। सर्वदलीय सभा किनकी अध्यक्षता में हुई, पटना में अली इमाम के अध्यक्षता में। वही आयोग के सदस्यों का पटना आगमन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को हुआ। आयोग का स्वागत महाराजा डुमराव द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में।
तो फ्रेंड्स, दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी कौन थे? गिरिवरधारी चौधरी। जो कि दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा किया गया था, उसमें बिहार की तरफ से प्रतिभागी यानी भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? गिरिवरधारी चौधरी। इन्हें कारो बाबू भी कहा जाता है, इनका उपनाम है। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना कब हुई? तो मई 1930 ईस्वी को पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना किया गया तथा सोडे से नमक बनाने पर भी बल दिया गया। अगर पूछा जाए बिहार में किस प्रकार से नमक बनाया गया, तो सोडे से नमक बनाया गया। सारण व चंपारण से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक से, सारण तथा चंपारण से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ बिहार में। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी से, जेबी कृपलानी मोतिहारी से, बिपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण से। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स, कांग्रेस की रामगढ़ अधिवेशन जो पूर्व में बिहार में थी, अभी रामगढ़ रांची में है, तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन से ही प्रारंभ हुआ। यह अधिवेशन कांग्रेस की 53वां अधिवेशन थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। अगर पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही बिहार में, भारत में नहीं, बिहार में कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। वही बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही मतलब प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, वही द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। दोनों सिंह हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। श्री कृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रही, अनुग्रह नारायण सिंह द्वितीय सत्याग्रही। द्वितीय सत्याग्रही का नाम ज़्यादा बड़ा है, प्रथम सत्याग्रही का नाम छोटा है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। दोनों का आप फिगर देख सकते हैं। श्री कृष्ण सिंह जिनको कि गया से गिरफ्तार किया गया, वही अनुग्रह नारायण सिंह जिन्हें पटना से गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। तो राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी बांकीपुर जेल में की गई थी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कौन किए थे? WG आर्चर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद का गिरफ्तारी किस जिलाधिकारी के द्वारा किया गया? WG आर्चर के द्वारा किया गया, जो कि पटना के जिलाधिकारी थे और इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। महाधिवक्ता बलदेव सहाय जो थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद दस्ते का गठन किया गया, जो कि नेपाल के राजविलास जंगल में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण आज़ाद दस्ते के गठन किए, कहाँ किए आज़ाद दस्ते का गठन? नेपाल के राजविलास जंगल में किए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया। कांग्रेस का जो प्रस्ताव था उसको छात्रों द्वारा समर्थन दिया गया। ये दिया गया अंजुमन इस्लामिया हॉल जो है वहाँ पे। महिला चरखा क्लब जो कि कदम कुआं पटना में है, इनके द्वारा जुलूस निकाला गया। इनकी अध्यक्षता श्रीमती भगवती देवी के द्वारा किया गया, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी की बहन थी। जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल की स्थापना की गई। ये भी पूछेगा, आज़ाद दस्ता तथा ध्रुव दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक है पटना सचिवालय गोलीकांड। तो पटना में सचिवालय पे जो गोलीकांड हुआ था, यह 11 अगस्त 1942 का इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना का मुख्य अभियुक्त WG आर्चर थे, जो कि पटना का जिलाधिकारी था। इस घटना में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई। इन छात्रों को नामों के बारे में हम लोग जान लेते तथा ये कहाँ से संबंधित थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा नरेंद्रपुर सारण से संबंधित थे। राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण से संबंधित थे। जगपति कुमारी खरारी जो कि औरंगाबाद से संबंधित थे। सतीश प्रसाद झा खड़हरा भागलपुर से संबंधित थे। राम गोविंद सिंह दशरथ पटना से संबंधित थे। देवी पद चौधरी जी जो कि सिलहट जमालपुर से संबंधित थे। वही रामानंद सिंह शहादत नगर जो कि पटना में स्थित है वहाँ से संबंधित है। तो इन 7 लोगों का मृत्यु हुई थी गोलीकांड में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो कि इस परीक्षा दृष्टि से जो फिलहाल होने वाली है BPSC बिहार SSC, इसमें पूछे जाने की संभावना है, प्रबल संभावना है। तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन किया गया। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन किन के नेतृत्व में किया गया? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। कब किया गया? 2 जनवरी
1946 ईस्वी को किया गया। वही नेक्स्ट पॉइंट है बिहार प्रांतीय किसान सभा, जो कि 1929 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि संस्थापक सचिव कौन थे, तो संस्थापक सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम क्या था, मुरली भरावा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह टॉपिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और इस प्रकार से अगर चाहिए आपको वीडियो ज्योग्राफी का या कोई भी टॉपिक्स का तो आप कमेंट कीजिए, हम अवश्य बनाने का कोशिश करेंगे वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।